नमस्कार साथियों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई डिसीज़ पांडु रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडु रोग। पांडु रोग याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद करना चाहिए, जिसमें मैंने बोला है कि पांडु ऐप, हम जानते हैं ऐप, एप्लीकेशंस का ऐप जो होता है। ठीक है, तो इसमें से APP, इससे आप याद करें। ए से एनीमिया, ठीक है, ए से एनीमिया, पी से पीलिया। अब पीलिया ही क्यों? क्योंकि जो पीलिया है उसे आयुर्वेद में कामला कहते हैं, और पांडु रोगों की तुलना आयुर्वेद में पांडु को कामला के रूप में बताया है। कामला के साथ तुलना करते करते पांडु रोग का उपद्रव के रूप में भी कामला को बताया गया है। तो ये याद करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरा और तीसरा पी है, तीसरा वर्ड जो पी है उससे आप याद रखें 5। ठीक है, 5 अर्थात जो पांडु हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पांडु ऐप के माध्यम से ए से एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाना। उसके बाद है पीलिया। पीलिया क्या है? पांडु का जो उपद्रव के रूप में कामला को बोला गया है, उससे से पीलिया भी याद रख सकते हैं। और हमें एक लक्षण भी देखने को मिलेगा पांडु रोग का, जिसमें क्या होता है, रक्त की अल्पता के कारण, रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर का वर्ण पीला हो जाता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि पीलिया एक लक्षण है पांडु रोग का। और उसका अगला पी का मतलब होता है 5, मतलब पांडु रोग के 5 प्रकार हैं। व्याधि परिचय। तो व्याधि परिचय में बोला गया है कि रस व स्रोतस की दुष्टि के कारण, रस व स्रोतस की जो दुष्टि के कारण उत्पन्न व्याधियों में जो प्रमुख व्याधि है उसे पांडु रोग बोला गया है। मतलब रस व स्रोतस की दुष्टि के लिए जो उत्पन्न व्याधि हैं उसमें से एक प्रमुख व्याधि पांडु रोग बताई है। आगे बोला गया है कि पांडु को रक्त अल्पता जन्य विकार माना गया है, मतलब पांडु रोग में रक्त की कमी हो जाती है। साथ साथ पांडु का वर्णन आयुर्वेद संहिताओं में स्वतंत्र रूप से किया गया है, मतलब पांडु रोग को स्वतंत्र रूप से संहिताओं में वर्णित किया है। और पांडु रोग वर्ण परक संज्ञा है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी है कि पांडु वर्णता, मतलब पांडु जो रोग है रक्त अल्पता का, जो पांडु वर्णता है रक्त अल्पता का सूचक है। मतलब कोई रोगी का वर्ण पीला पड़ जाता है, पांडु इन द सेंस पीला। तो यहाँ पे यदि किसी रोगी का जो वर्ण है वह पीला पड़ जाता है तो वह इंडिकेट करता है उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। चलिए आगे बोला है कि आचार्यों ने पांडु के साथ कामला का भी वर्णन किया है। हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में एक ट्रिक देखा था, ऐप मतलब पांडु ऐप, उसमें से एक पी का मतलब पीलिया बताया था, जिसका मतलब होता है कामला या फिर जॉन्डिस। तो इसका वर्णन, जो पांडु रोग का वर्णन है, कामला के साथ वर्णित किया है। तो यहाँ पे यह पॉइंट सिद्ध हो जाता है। फिर कामला को पांडु का उपद्रव भी माना है। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि कामला को पांडु का उपद्रव माना है। आयुर्वेद में आचार्य बागभट्ट ने पांडु रोग के साथ शोथ का भी अध्याय बताया है, मतलब पांडु के साथ साथ शोथ का भी वर्णन किया है। इसके बाद कुछ पांडु का रोग का वर्णन किन संहिताओं में वर्णित कहाँ पे किया गया है वो बताया गया है। यदि आप पीजी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के अध्याय 16 में पांडु वर्ण का वर्णन है। वहीं सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र के अध्याय 44 में पांडु का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में निदान स्थान के अध्याय 13 में वर्णित है। अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में भी वर्णित है, अध्याय 16 में। ठीक है, और माधव निदान ने अध्याय 8 में इसका वर्णन किया है। आगे हमें इसकी निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति बताई है। तो पांडु जो है परिनाश्रय धातु में जो है कृ प्रत्यय करने से, निपात से जो है पांडु की उत्पत्ति होती है। मतलब परिनाशने धातु में जो है क्र प्रत्यय करने पर जो निपात होता है उससे पांडु की उत्पत्ति हुई है। वहीं एक निरुक्ति के लिए एक श्लोक बोला गया है कि पांडुस्तु
पीत भागार्थ केतकी धूल सन्निभः। मतलब जो पांडु है वह पीत मतलब पीला, पीला जो वर्ण है पांडु रोग का जो पीला वर्ण है उसे केतकी पुष्प के धूल के समान बताया गया है। केतकी पुष्प को मैंने इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है कि जो जिस पुष्प का जो वर्ण है पीत वर्ण का, इसी वर्ण का रोगी हमें दिखाई देता है पांडु रोगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी परिभाषा का वर्णन है कि इसमें बोला गया है कि जिस व्याधि में प्रमुखता रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। वही बात हमने श्लोक में भी बोला गया है कि त्वे नो उपलक्षितो रोगः पांडु रोगः। मतलब पांडु वर्ण से उपलक्षित रोग जो है उसे पांडु रोग कहते हैं। के पश्चात हम इसका निदान देखते हैं। तो निदान के लिए आचार्य चरक ने 16वें अध्याय के 79वें श्लोक में निदान का वर्णन किया है, जिसमें से इम्पोर्टेंट लाइन में मैंने मार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। इसमें बोला है कि क्षार अम्ल लवण उष्ण विरुद्ध एवं असात्म भोजन करना, इससे जो है ये असात्म भोजन करना का असात्म भोजन करने से जो है पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। आगे वहीं बोला है कि निष्पाव, मतलब निष्पाव का अर्थ होता है, मैंने नीचे हाईलाइट किया है कि निष्पाव मतलब है सेम। उसके बाद बोला है निष्पाव मांस पिंडियाक और तिल तेल का अति सेवन करने से भी जो है पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। फिर बोला है विदग्धे अन्य दिवा स्वप्न व्यायाम मैथुन, मतलब विदग्ध अन्न का सेवन करना, दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना, व्यायाम अत्यधिक व्यायाम करना, अत्यधिक मैथुन करने से भी जो है हमारे पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब इसके अधिक सेवन से पांडु रोग हो सकता है। फिर उसके बाद बोला है कि प्रतिकर्म तो वैषम्याद वेगान धारणा, मतलब वेगों का धारण करना, वेगों को धारण करने से भी जो है पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद बोला है कि काम चिंता भया, मतलब काम चिंता अधिक शोक करना, भय रहना, क्रोध करना, शोक उपहात चेतसा, मतलब अधिक काम की इच्छा, चिंता, भय, क्रोध, शोक, यह भी लक्षण होते, यह भी निदान है पांडु रोग की उत्पत्ति के। वहीं सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 44वें अध्याय में के 33वें श्लोक में भी बोला गया है कि व्यायाम लवणानी मध्य मृदम दिवा स्वप्न। जो आचार्य चरक ने बोला है सेम आचार्य सुश्रुत ने भी वही बोला है कि किन किन कारणों से कि अधिक सेवन से जो है पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। देखते हैं कि निदानार्थ कर रोग, मतलब पांडु रोग के लक्षणों के आधार पर, उनके निदान के आधार पर जो है लगभग 40 रोगों के पूर्व रूप एवं लक्षण उपद्रव के रूप में मिलते हैं। मतलब पांडुता के लक्षण के हिसाब से लगभग 40 प्रकार के रोग सेम लक्षण के और पूर्व रूप के मिलते हैं। तो वह उनमें से कुछ मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है और यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। इन सभी को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया है कि जो है कि राजा को रक्त से उदर में जीर्ण ग्रहणी दोष हुआ। अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं तो बोला है कि राजा, आप सभी जानते हैं कि राजा को होने वाला रोग किसे बोला है, तो वह बोला गया है राजक्षमा। तो राजा को रक्त से, तो राजा मतलब राजक्षमा याद करेंगे। अब रक्त की बात आई है तो रक्त में यहाँ पे कुछ रोग है, कौन कौन से देखो। पहला है रक्त से रक्तार्श, फिर बात करने हैं आप रक्त प्रदर और रक्तार्बुद, फिर साथ में रक्त पित्त। तो 4 रक्त याद हैं कि रक्तार्श, रक्त पित्त, रक्त प्रदर और रक्तार्बुद। तो यह रक्त से याद हो गया। राजा को रक्त से, तो रक्त से 4 रोग, रक्तार्श, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, रक्तार्बुद से उदर में। अब उदर शब्द से आया तो उदर से 2 रोग, कौन कौन से, उदर रोग और उदर कृमि। तो राजा को रक्त से उदर में। फिर उसके बाद आता है जीर्ण, तो जीर्ण में आता है जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर याद हुआ। फिर उसके बाद है ग्रहणी दोष हुआ, तो ग्रहणी दोष में कौन कौन से हैं, जीर्ण से जीर्ण ज्वर हुआ और उसके साथ साथ ज्वर के साथ आप याद रखें विषम ज्वर। तो राजा को रक्त से उदर में जीर्ण ज्वर हुआ, जीर्ण ज्वर ग्रहणी दोष हुआ। तो ग्रहणी दोष में क्या है, ग्रहणी दोष एज इट इज नाम याद रखें ग्रहणी दोष। तो आप फिर से डिकोड कर सकते हैं, राजा को मतलब राजक्षमा को
रक्त से 4 रक्तार्श, रक्त प्रदर, रक्त अर्बुद, ठीक है, और रक्त पित्त। फिर उदर, उदर से 2 रोग, उदर रोग और उदर कृमि में जीर्ण, जीर्ण जीर्ण मतलब जीर्ण ज्वर, ज्वर याद आया तो हमें विषम ज्वर भी, तो दो हो गया। फिर गृहिणी दोष मतलब गृहिणी दोष हुआ। तो इससे आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ जो रोग है उनके नाम याद हो गए, जिनके पूर्व रूप और लक्षण उपद्रव जो हैं पांडु के समान होते हैं। फिर बोला है पित्तज प्रतिशय जो है, इसके साथ साथ पित्त प्रतिशय भी है, प्रमेय भी है, गुल्म है, अश्मर एवं कामला। कामला तो हाईलाइट है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक में कि हमने जो ऐप जो ट्रिक थी उसमें भी कामला का मैंने पीलिया के माध्यम से कामला को बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख लें कि इसमें बोला गया है कि दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुपयंती धातु, मतलब दोष जो है पित्त प्रधान है। हम लोग इसमें क्या है कह सकते हैं कि जो पित्त प्रधान आहार विहार का अधिक सेवन कर रहे हैं कोई पेशेंट, कोई रोगी, तो उससे क्या है पित्त प्रकोपित हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे जो होगा कि शैथिलतस्य धातु नाम गौरवम चा जायते, मतलब पित्त के प्रकोप होने से धातु जो है वह उनमें शिथिलता आ जाती है और जो है उनमें गौरवता भी आ जाती है। जिससे क्या होगा धातु में क्षय उत्पन्न होगा। अब इसको श्लोक को इस लाइन को ततो वर्ण बल स्नेहा, इस लाइन से पहले हम याद कर सकते हैं क्या, ब्रजंती क्षय क्षयमत्त दोष दूष प्रदूषणात्। उससे अब पहली लाइन में जाएं कि पित्त प्रधान आहार विहार का अधिक सेवन कर लिया है जिससे धातु शिथिलता और गुरुता हो गई, और उससे क्या है दोष और दूषित का प्रदूषण होने से क्षय होगा। किसका, इस क्षय होने से क्या होगा कि उससे होगा बल वर्ण स्नेहा चा आप्योजो गुणा, मतलब बल वर्ण का क्षय हो जाएगा और ओज का भी क्षय हो जाएगा। फिर बोला गया है कि सो अल्प रक्तो, उससे क्या होगा, हमारे रक्त में अल्पता उत्पन्न होगी जिससे निशारता आएगी, इंद्रियों में शिथिलता हो जाएगी। वैवर्ण्यम मतलब जो रोगी है उसके रंग में वर्ण में विवर्णता उत्पन्न हो जाएगी। ये समस्त लक्षण जो हैं हमारे पांडु रोग के होंगे। क्या होगा, मेन क्या है कि हमने पित्त प्रधान द्रव्य का अधिक सेवन किया, उससे यह सब कुछ हो रहा है। वही बात हिंदी में भी हमने बताने का प्रयास किया है कि रस रक्त धातु व स्रोतस में पित्त प्रधान त्रिदोषज के प्रकोपित होने से धातु पोषण क्रम में शिथिलता गौरवता उत्पन्न हो जाती है। दोष दूष में प्रदूषित होने से बल वर्ण स्नेह व ओज के गुणों में क्षय होने लगता है। परिणाम स्वरूप रक्त अल्पता, अल्पमेधता, निःसारता, इंद्रिय शिथिलता उत्पन्न होती है, शरीर में विवर्णता उत्पन्न होती है, फलस्वरूप पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद विशिष्ट संप्राप्ति विशिष्ट संप्राप्ति मतलब एक प्रकार से संप्राप्ति चक्र के बारे में बोला गया है। तो आप उस श्लोक को याद ना करके आप इस चक्र को भी याद कर सकते हैं, तो आपको सामान्य संप्राप्ति भी याद हो जाएगी, विशिष्ट संप्राप्ति याद हो जाएगी। तो इसमें बोला है कि विभिन्न प्रकार के निदान सेवन का अर्थात पित्त प्रधान द्रव्यों का अधिक सेवन करना, जिससे क्या होगा पित्त प्रधान त्रिदोषज प्रकोप हो जाएंगे। उससे त्वचा व मांस के मध्य स्थान संशय हो जाएगा। कफ वात रक्त मांस प्रदूषित होगा, मतलब रक्त में अल्पता हो जाएगी। त्वचा का पांडुरता वर्ण का हो जाना मतलब पैलरनेस आ जाएगी, और उससे क्या होगा पांडु रोग होगा जिसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गई विशिष्ट संप्राप्ति। याद होगा क्या है कि हम लोग ने निदान का सेवन करेगा जो कि पित्त प्रधान त्रिदोषज प्रकोपित होंगे, जो कि स्थान संचय कहाँ होगा, त्वचा मांस के मध्य हो जाएगा। वात कफ रक्त मांस धातु दूषित होगी, मतलब क्या होगा रक्त अल्पता हो जाएगी। फिर त्वचा का पंडु वर्ण का हो जाएगा, मतलब तो जो त्वचा होगी वह पीले वर्ण की होना प्रारंभ होगी, तो पीले वर्ण की होना प्रारंभ होगी जिससे क्या होगा पांडु रोग उत्पन्न हो जाएगा। याद हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे इसके संप्राप्ति घटक के बारे में बताया है। तो हमने पहले संप्राप्ति में देखा कि पित्त प्रधान त्रिदोषज, जो दोष इन्वॉल्व कौन सा क्या होगा, पित्त प्रधान त्रिदोषज होगा। दूष्य क्या है, दूष्य में रस, रक्त, त्वचा और मांस। अब रस जो हमने शुरू में देखा है कि रस व स्रोतस की दुष्टि की वजह से उत्पन्न हो रही है पांडु रोग, तो इसमें रक्त की अल्पता भी होगी। उससे क्या होगा, त्वचा में जो है वर्ण हमारा विवर्ण हो जाएगा और मांस स्थान संश्रय में भी बताया गया है। तो आप याद हो गया कि दोष जो है पित्त दोष इन्वॉल्व है मुख्यतः। दूष्य क्या है, रस, रक्त, त्वचा और मांस। स्रोतस, स्रोतस क्या है, रस व स्रोतस और रक्त व स्रोतस। फिर उसका स्रोतस दृष्टि जो है संग बोला है। अधिष्ठान सर्व शरीरगत होगा, इसका अधिष्ठान सभी शरीर में दिखाई देगा। फिर आशा जो है अमाशयत्व बोला गया है। अग्नि जो है धात्वाग्नि मांद्य हो जाएगी धातु में। हमने संप्राप्ति में देखा कि जो धातुएं हैं वो है दुर्बल हो जाएंगी। फिर साध्य असाध्यता में यह बोला गया है यह साध्य एवं कृच्य साध्य रोग है। इसके पश्चात पूर्व रूप का वर्णन मिलता है। तो पूर्व रूप में आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही अपने अपने संहिताओं में इसके पूर्व रूप का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, आचार्य चरक का। ठीक है, तो आचार्य चरक ने बोला गया है तस्य लिंगम भविष्यत् हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव और श्रमस्तता। हृदय स्पंदन मतलब हृदय में स्पंदन होना, रुक्षता आना, ड्राइनेस होना। स्वेदाभाव मतलब हमारा जो पेशेंट जो रोगी होगा उसको पसीना नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी, नो स्वेटिंग। और श्रमस्तता मतलब क्या होगा, उसे फटीग थकावट होगी। तो ये आचार्य चरक ने चार प्रकार के लक्षण बोले हैं कि हृदय स्पंदन, रोक्षम, स्वेदाभाव और श्रम। तो यह आचार्य चरक ने बोले। वहीं आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ लक्षणों का वर्णन किया है जिसमें बोला है कि त्वक स्फोटनम। अब आचार्य चरक कहते हैं कि जो रोक्षता आना है और आचार्य सुश्रुत कहते हैं त्वक। जब त्वक स्फोटनम मतलब जो है जो हमारे स्किन जो है उसमें स्फुटन हो जाएगा, मतलब वो फटने लगेगी। ठीक है, तो आचार्य चरक रुक्षता कहते हैं और आचार्य सुश्रुत त्वक स्फोटन कहते हैं। फिर आगे बोला है स्टीवन एक्सेसिव सलाइवेशन स्फीडन गात्र साधो। मतलब स्फीडन मतलब होता है सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवा पेशेंट को होगी। फिर उसके बाद बोला है गात्रसाध होगा, गात्रसाध होने लगेगा। मृद भक्षणम यह एक स्पेशल पॉइंट बोला गया है आचार्य सुश्रुत ने। यह पीजी लेवल, पीजी में तो आप पूछा भी जाता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में भी आपको पूछा जाएगा कि मृद भक्षणम किसका लक्षण है। तो मृद भक्षणम भी आचार्य सुश्रुत ने बोला है, पांडु का पूर्व रूप बताया है कि कोई भी रोगी जो मृतिका मतलब मिट्टी खाने का प्रयास करता है तो उसे मृद भक्षणम कहा है। कि प्रेक्षणम कूट सोता, जो कूट सोता मतलब अक्षी कूट में सोत बताया है। विंड मूत्र पीतता मतलब उसके मल मूत्र में पीलापन ज़्यादा होगा, मतलब येलोनेस होगा, पेलरनेस हो जाएगा। और आविपाक, आविपाक भी इसका पूर्व रूप है। फिर इसके बाद सामान्य लक्षण का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने बोला है कि सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निशार शिथिल इंद्रिया। मतलब जो पीला, एक तो आप मेन लक्षण में याद रखिए कि पेलरनेस मतलब पीतता, पेशेंट को पीतता होगी ही, मतलब उसको रोगी को रक्त की कमी होगी ही, जिससे क्या होगी त्वचा में पीलापन आ जाएगा। फिर अल्प रक्तो मतलब रक्त में की अल्पता होगी। अल्प मेधस्तो मतलब मेधस्वी, जो मेधता की मेधस्वी पुरुषों में अल्प रक्तो। फिर उसके बाद बोला है कि मेधस्व अल्प मेधस्व मतलब जो पेश रोगी होगा उसमें अल्प मेधस्विता होगी, मतलब उसमें फैट कम होगा। निशार होगा, निशारता उसके शरीर उसकी बॉडी में वर्ण में लॉस ऑफ ग्लो हो सकता है। और शिथिल इंद्रिया मतलब इंद्रियों में शीतलता होगी। यह लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं कि पीतता तो होगी, साथ में क्या है रक्त की अल्पता हो जाएगी और उसमें फैट मतलब अल्प मेद होगा, निशार होगा और शीतलता होगी इंद्रियों में। फिर आगे भी आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में भी मैं इसके और लक्षणों का वर्णन किया है जिसमें मैंने श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और जो मेन लक्षण है उसे हाईलाइट किया है। जिसमें बोला है कि कर्ण क्षीण हो जाएगा और पेशेंट को हतानल हो जाएगा। हतानल का मतलब होता है
हतानल का मतलब होता है अग्नि मांद्य होना, अग्नि का मंदता होना, अग्नि में मंदता होंगे, पेशेंट दुर्बल होगा, सदन होगा, थकावट रहेगी। फिर उसमें बोला गया है कि शून्य अक्षिकोटा मतलब अक्षिकूट में शून्यता शोथ रहेगा, और क्षीर्ण लोम रहेगा, हत प्रभा होगा, शिशिर प्रभा रहेगा, शिशिर शिथिर द्वेषी मतलब उसे ठंड में द्वेष उत्पन्न होगा, निद्रालु रहेगा मतलब उस पेशेंट को अधिक नींद आएगी, स्टीवनो अल्पवाक मतलब उसे स्टीवता मतलब सलाइवेशन एक्सेसिव सी होगी। और यह सभी लक्षण जो हैं पांडुता के होंगे। तो क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले हमने आचार्य चरक ने पहले ही बोला है कि रक्तपीतता होगा, रक्त की कमी, मेद की कमी, निशार और इंद्रियों में शिथिलता होगी। वहीं बोला है कर्णछेन हतानल हो जाएगा, दुर्बल होगा, सदन होगा, श्रम थकावट रहेगी, अक्षिकोट में शून्यता होगी, क्षीण लोम होंगे, हत प्रभा होगी, और वह कोल्ड में मतलब शिशिरता में द्वेष उत्पन्न होगा उसके शरीर में, मतलब वो ठंड को सहन करने की क्षमता नहीं होगी, निद्रालु रहेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, और जो है उसका वर्ण पीत हो जाएगा। फिर इसके पश्चात इसके भेद के बारे में बोला गया है। आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग भेद बताए हैं। अब हमें याद रखना है, तो सबसे पहले मेन चीज़ याद रखें आप दोष के अनुसार। तो तीनों आचार्य ने लगभग दोष के अनुसार, चरक और सुश्रुत और वाग्भट जी ने दोषों के अनुसार ही पांडुता का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने बोला है कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। यह तो हमें हमेशा याद रहता है कि VPKS। और लास्ट क्या बोला है? मृदु भक्षण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BPKSM। तो BPKSM मतलब वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और M मतलब मृदुभक्षण। तो यह जो लक्षण है, यह जो प्रकार हैं, आचार्य चरक ने बोला है। वहीं आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं BPS। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं BPS मतलब वात, पित्त और सन्निपात। ठीक है। फिर उसके बाद बोले हैं आचार्य भागवत जी। आचार्य भागवत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आचार्य भागवत जी ने आचार्य चरक को ही फॉलो किया है। उन्होंने बोला है BPKSM मतलब वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदुभक्षण जन्य। अब यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट में सभी प्रकार के पांडु का इंडिविजुअल उसके लक्षण देखेंगे। वहीं वातज का देखने को मिलता है कि कृष्णता होगा, पांडुता, रूक्षता, लालिमा, अंगमर्द, रुजा, तोद, कंप, पार्श्वशूल, शिराशूल, शुष्क मल, आश्वैरस, शोफ, अनाह, यह लक्षण देखते हैं। पित्तज पांडु में पीतता, ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्छा, मलमूत्र पीला होना, अतिस्वेद, शीतकामी, आरुचि, उद्गार, अतिसार, यह लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। कफज में तो गौरव, तंद्रा, श्वेतता, मलमूत्र में श्वेतता आना, कटु, रूक्ष, उष्ण कामी, ऐसे पेशेंट जो उष्णता की कामी करते हैं वह कफज पांडु के होते हैं। और मधु आश्य होता है मतलब मुख में मधुरता रहती है। सन्निपातज में मिक्स लक्षण होंगे। किनके? जो हमने पातज, पित्तज, कफज दोष के लक्षण दिखे हैं वह मिक्स लक्षण दिखाई देंगे। साथ साथ क्या होगा? ज्वर, आरुचि, तृष्णा और क्लम्बी होगा। मृदुभक्षण जन्य में जो है बल नाश हो जाएगा, वर्ण नाश होगा, अग्नि नाश होगी, अक्षिकूट शोथ, भू प्रदेश में शोथ, पाद एवं नाभि में शोथ उत्पन्न होगा, रक्त एवं कफ मिश्रित रक्त का त्याग होगा। साध्य असाध्यता में बोला गया है कि असाध्यता के क्या क्या लक्षण होंगे। असाध्यता में चिरकालीन उत्पत्ति के कारण होगा, एवं खरीभूतता होगा, शोथ आधिक्य होगा, पीतानी पश्यति होगा, एवं बद्याल्प विंड होगा, शक फरहिता अतिसार उत्पन्न होगा, दीन होगा, अति स्वेद उत्पन्न होगा, छर्दी, मूर्छा, तृष्णा एवं अति रक्त क्षय के कारण पांडुता श्वेतता में बदल जाता है। मतलब पांडु वर्ण जो होगा का पेशेंट श्वेत वर्ण का होने लगेगा, यह भी एक लक्षण है। दंत, नख एवं नेत्र में पांडु वर्ण का हो जाएगा। पांडु संघात दर्शी जो कभी धातुओं को श्वेत पीत वर्ण को देखता है। हस्त, पाद एवं सिर
युक्त मध्यकाय हो जाएगा, मतलब उसके हाथ पैर क्षीण हो जाएंगे, कभी कभी शोथ भी उत्पन्न हो सकता है और काय क्षीण हो जाएगी। यह भी ये भी लक्षण है। मध्यकाय शोथ युक्त हस्तपाद सिर शोथ रहित हो जाएगा। गुदा एवं लिंग अंडकोश में शोथ उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बताए हुए समस्त कारण हैं, यह असाध्यता के कारण है कि इस कारण से उत्पन्न, इस कारण के, इन सभी कारणों का जो लक्षण युक्त जो पांडु है, इनका सभी लक्षण युक्त जो पांडु है वह असाध्य बताया है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि असाध्य है। पश्चात हम देखते हैं पांडु रोग की चिकित्सा, जिसमें सबसे पहले संशोधन चिकित्सा के बारे में बोला गया है। संशोधन चिकित्सा में स्नेहन कर्म बताया गया है। स्नेहन कर्म वातज के लिए किया करते हैं, तो इसमें ट्रिक बोली गई है DHP। DHP, तो डी से याद रखें आप दाडिम घृत, एच से आप रखें हरिद्रादि घृत और पी से आप याद रखें पथ्याघृत। तो इनके उपयोग से हमें स्नेहन करना है। फिर उसमें बोला है तीक्ष्ण भवन कर्म कराना है। तो तीक्ष्ण भवन कर्म कराने के लिए कौन से पांडु में कराना है, तो विशेषकर मृद भक्षण जन्य पांडु में तीक्ष्ण वमन कर्म कराने का विधान बताया है। वह कफज पांडु में कटु तिक्त रस युक्त उष्ण वीर द्रव्यों में तीक्ष्ण वमन कराते हैं, जिसमें धर्मार्ग और कल्प का उपयोग करते हैं। तीक्ष्ण विरेचन कर्म पित्तज पांडु में बोला गया है, जिसमें हम याद करेंगे हरितकी, गौमूत्र और पथ्याग। तो हरितकी याद रखें HGP, एच से याद रखो हरितकी चूर्ण, जी से याद रखो गौमूत्र। अब आप गौमूत्र याद रखेंगे, साथ साथ गाय से हमें क्या मिलता है, दुग्ध, तो दुग्ध से भी कराना है। और उसके बाद बोला गया है पथ्यामृत का प्रयोग भी, पथ्यामृत का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है संशमन चिकित्सा। तो संशमन चिकित्सा में लौह भस्म, बटी चूर्ण एवं क्वाथ रसायन आदि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर रस भस्म में पुनर्नवा मंडूर, स्वर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म, इन सभी का उपयोग बोला है। वटी में आरोग्यवर्धनी वटी, तक्रवटी का प्रयोग बोला है। चूर्ण में आप त्रिफला चूर्ण, आमल की चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ में पुनर्दवाष्टक क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आसव वरिष्ठ में पुनर्नवा आसव और बिडंगारिष्ट का प्रयोग बताया है। अवलेय में द्राक्षा अवलेय बताया है। रसायन में आप किस किस चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो रसायन में YTAS का उपयोग करना है। YT मतलब Y से याद रखें आप योगराज रसायन, टी से आप याद रखें त्रिफला रसायन, ए से याद रखना है अमल की रसायन और एस से याद रखना है शिलाजतु रसायन। तो YTAS, इससे याद रखेगा आपको रसायन में किन किन रसायन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पांडु रोग के बारे में देखा और उनमें उपयोग करने वाले चिकित्सा के साथ साथ उसमें जो ड्रग्स लेते हैं वो भी बताया है। इसके लक्षण वगैरह हमने देख लिया। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।